तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा श्रीमंत कोकाटे ने। श्रीमंत कोकाटे ये एक प्रसिद्ध मराठी लेखक और इतिहासकार हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज को जारी किया है, जिसे दिलीप चौहान ने अनुवाद किया है। तो नाम याद रखना, श्रीमंत कोकाटे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अभय के। तो बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ, उन्होंने इस बुक को अभी लॉन्च किया है, जिसका नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, और इसे लिखा है लेखक अभय के ने। ये बुक 2600 वर्षों की अवधि में लिखी गई लघु कथाओं और कविताओं का एक संग्रह है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नाम की बुक को किसने लिखा? आंसर होगा पी ज्योतिमणि ने। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वी राम सुब्रमण्यम, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया जिसका नाम है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। और इस बुक को किसने लिखा? तो मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी ज्योतिमणि और तमिलनाडु के पचैयप्पा कॉलेज में इतिहास के पूर्व प्रोफेसर रहे जी बालन ने लिखा है। ये बुक आज की स्थिति में महात्मा गांधी जी की प्रासंगिकता जैसे पहलू शामिल हैं इस बुक में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सज्जन सिंह यादव ने। तो अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, अभी उन्होंने वर्ल्ड बुक फेयर 2023 विश्व पुस्तक मेले 2023 में ये बुक को लॉन्च किया जिसका नाम है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। इस बुक को लिखा है भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव सज्जन सिंह यादव ने। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा? तो दो जनों ने लिखा है इस बुक को, आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर ने। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। बुक का नाम याद रखना, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। तो इस बुक में भारत की कोरोना से लड़ाई और कठिन हालात में वैक्सीन बनाने की चुनौतियों की अंदर की कहानी बताई गई है। आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर ने इस बुक को लिखा है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर कर्ण सिंह ने। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं कौन? जगदीप धनखड़, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है और इस बुक को लिखा है डॉक्टर कर्ण सिंह ने। वे 1952 तक जम्मू कश्मीर के राजकुमार राज प्रतिनिधि थे। वे जम्मू कश्मीर की रियासत के अंतिम शासक रहे महाराजा हरि सिंह और महारानी तारा देवी के पुत्र हैं। वे काफी सालों तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के चांसलर भी रह चुके हैं। और अभी उन्होंने ये बुक लिखी है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एज गुड एज माई वर्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा के एम चंद्रशेखर ने। के एम चंद्रशेखर वे 2007 से लेकर 2011 तक कैबिनेट सचिव रहे और अभी उन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है एज गुड एज माई वर्ड। इस बुक में उनके शुरुआती वर्षों एकेडमिक करियर के बारे में बताया गया है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रचना बिस्वात ने। तो पूरा नाम है रचना बिस्वात रावत। ये एक पत्रकार और एक लेखिका है। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ये बुक भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के जीवन, उनके व्यक्तित्व और सिद्धांतों के बारे में बताती है, जिनका आपको याद है 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपनी नई बुक अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया इसको लिखा है? तो आंसर होगा अनुराग बेहर ने। अनुराग बेहर जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ हैं और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के संस्थापक उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। फिर बताइए, अभी हाल ही में गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन ने। तो अभी राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। इस बुक में अमेरिका से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न खतरों पर प्रकाश डाला गया है। तो अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में वॉर एंड वुमेन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर एम ए हसन ने।
तो डॉक्टर M.A. हसन, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है वॉर एंड वुमेन। इसमें 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न, यातना और हत्याओं के बारे में बताया गया है। इस बुक में वॉर एंड वुमेन इसका नाम है। डॉक्टर M.A. हसन ने इसको लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बताइए, अभी हाल ही में बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। और ये जो बुक है ये भारतीय फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी के जीवन पर है। इसे लिखा है अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फुलांगे नाम की बुक को किसने लिखा? लेखनाथ छेत्री ने। तो दार्जिलिंग के एक लेखक है लेखनाथ छेत्री, जिन्होंने ये बुक लिखी है फुलांगे नाम से, और अभी इसका अंग्रेजी में अनुवाद रिलीज किया गया है। इसका मतलब मूल जो संस्करण है वो नेपाली भाषा में है, जो आया था 2021 में, जिसे नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार मदन पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। चलिए फिर बताइए, गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का नाम क्या है जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा आज़ाद। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री रहे गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उसी का नाम दिया है आज़ाद। इस बुक में उनके राजनीतिक सफर की चर्चा की गई है।